आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। दोस्तों, आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। तो दोस्तों, एक बार जाइए और आईने में खुद को देख लीजिए। दोस्तों, एक बार जाओ और आईने में खुद को देख लो। तब आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है वो आप खुद हो। जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है वो आप खुद हो। दोस्तों, हम किसी के सहारे आगे बढ़ सकते हैं, वो हमें सिर्फ सहारा दे सकता है, लेकिन मेहनत और लगातार कोशिश हमें ही करनी है। दोस्तों, मैं हूँ आशा और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ जीके की पाठशाला। तो जीके की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही थी मध्यकालीन इतिहास के बारे में, उसमें मैंने आपको पढ़ाया इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, फिर कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, कैसे महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए और कैसे यहाँ के धन को लूट कर ले गया। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि अपनी पिछली क्लास की थोड़ा सा रिकैप आपसे पूछ रही हूँ, मैं रिकैप कर रही हूँ कि बताइए कि कौन था मोहम्मद बिन कासिम, कौन था मोहम्मद बिन कासिम और किस वंश से आता था। चलिए ये बताइए, किस वंश से आता था। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो उमैयद वंश से आता था और 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया और ये सऊदी अरब से आता है। और महमूद गजनवी जो है वो एक तुर्की मुसलमान है, जो पहले तो मुसलमान नहीं था लेकिन वो बाद में मुसलमान बन गया। और उसके दो उद्देश्य रहे भारत पर आक्रमण करने के। एक तो उसने अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था और दूसरा उसने खूब सारा यहाँ से धन लूटना था भारत से और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। इस कारण महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। तो दोस्तों, उससे आगे मैं आज आपसे पूछूंगी कि जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किए वो कब कब किए और किन के विरुद्ध किए। कौन सा आक्रमण जो था वो उसका फेमस आक्रमण था, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो कहेंगे वो कौन सा था। तो दोस्तों, उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए। कुछ खास मैंने आपको उसके आक्रमण बताए थे, वो कौन से थे। उम्मीद है आप अपने जो मैं भी आपसे पूछ रही होंगी, एक टीचर की तरह मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको आगे आगे न ले जाऊं, मैं आपको पीछे का जो भी पढ़ाया हुआ है उससे जोड़ते हुए आपको आगे ले जाऊं। तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप भी पीछे जो मैंने पढ़ाया है उसे आप रिवीज़न करिए, याद करिए, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आगे जो भी हमसे मैम पूछेंगी हम सारा बता देंगे। तो बताइए कौन कौन से आक्रमण थे जो खास मैंने बताए थे आपको। एक तो था 1000 ईस्वी में जो हिंदू शाही राज्यों के विरुद्ध उसने करा था। फिर 1001 ईस्वी में था जयपाल के विरुद्ध पेशावर में। फिर था 1005 ईस्वी में करामीता संप्रदाय के फतेह दाऊद के विरुद्ध। फिर 1008 ईस्वी में उसने किया था जयपाल के पुत्र आनंदपाल के विरुद्ध। फिर कौन से किए थे उसने, सोचिए, सारे मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे का देखिए, एक बार रिकैप करिए। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट आक्रमण बताती हूँ जो उसने करा था। एक तो सोमनाथ पर था और लास्ट उसका था खोखरो के विरुद्ध आक्रमण। तो जो उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया वो कब किया था और कौन सा उसका आक्रमण था, वो कौन से नंबर का था, 16वें नंबर का उसका आक्रमण था। और उसने 1025 ईस्वी में 1025 से 26 ईस्वी तक सोमनाथ पर आक्रमण किया।
और वहाँ के मंदिर को खूब लूटा। और कौन सा भगवान का मंदिर था वो? शिव जी का मंदिर था वो। और एक था 1027 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध आक्रमण, क्योंकि खोखरों ने भी उसका सामान लूट लिया था महमूद गजनवी का। तो उसका बदला लेने के लिए महमूद गजनवी दोबारा आया और खोखरों पर आक्रमण किया, उन्हें हराया। और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इतना मैंने आपको रिवीजन करा दिया है, और अब आपका फ़र्ज है कि आप पीछे का भी पढ़िए और तब आगे की क्लास को सुनिए। ठीक है दोस्तों, अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई तो क्या क्या असर पड़ा उसके साम्राज्य पे। क्या नाम था उसके साम्राज्य का, जो जिस साम्राज्य से वो आता था? गजनवी यामिनी वंश, वो था उसका साम्राज्य का नाम। तो दोस्तों जो महमूद गजनवी के आक्रमण हुए, ये कब से कब तक हुए, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो मोहम्मद गौरी के आक्रमण हुए वो कब से कब तक होंगे? 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक उसके आक्रमण होंगे। किसके? मोहम्मद गौरी के। अब महमूद गजनवी के बाद, मोहम्मद गौरी के आने से पहले, महमूद गजनवी के बाद और मोहम्मद गौरी के आने से पहले भी तो कोई रहा होगा वहाँ। तब भी तो किसी ने अपना शासन वहाँ कोई चला रहा होगा। तो वो कौन थे दोस्तों? वो राजपूत थे और कुछ तुर्क कबीले भी थे। और उन राजपूत वंशों में कौन सा वंश आता है? चौहान वंश। उसमें पृथ्वीराज चौहान के संग मोहम्मद गौरी की लड़ाई होगी। आपको याद होंगे कौन कौन से युद्ध होते हैं? कौन कौन से युद्ध हुए दोस्तों? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? याद आ रहे हैं कुछ? तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीता। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता। तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो उस टाइम राजपूत शक्ति का उदय हो रखा था, जब गजनवी वंश का अंत हो रहा था। और लाहौर को केंद्र बनाकर गंगा और जमुना संस्कृति उत्पन्न हुई, जिसका माध्यम था व्यापार। जब व्यापार होता है दोस्तों, एक देश से दूसरे देश में, एक जगह से दूसरे देश में लोग आते जाते हैं, तो प्रत्येक चीज़ का आदान प्रदान होता है, चाहे वह शिक्षा हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, या वेशभूषा हो, बोलचाल की भाषा हो, सब में बदलाव होता है। और जब दूसरे देश के हमारे देश में आएंगे, हमारे देश के दूसरे देश अपने देश में जाएंगे, तो यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ वो भी ले जाएंगे, ज्ञान ले जाएंगे, संस्कृति ले जाएंगे, और वो भी अपनी कुछ संस्कृति ज्ञान हमें यहाँ दे जाएंगे। तो ये हुआ महमूद गजनवी के बाद और मोहम्मद गौरी के आने से पहले। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब इस्लाम और भारत की संस्कृति का, जब भारत में इस्लाम और हिंदुओं की संस्कृति का मेल होता है, तब एक पंथ निकल कर आता है, सूफी धर्म, सूफी पंथ भी बोल सकते हैं उसे। तो वो निकल कर आता है। आप जानते हैं कि सूफी धर्म क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों, सूफीवाद क्या होता है? तो दोस्तों सूफीवाद जो होता है वो इस्लाम का एक आध्यात्मिक रहस्यवाद है। मतलब जो इस्लाम धर्म के लोग होते थे वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा पर उनका विश्वास नहीं था। तो वो सिर्फ क्या करते थे दोस्तों,
वो करते थे, सिर्फ एक निराकार भगवान होते थे उनके, और उनका कोई आकार नहीं होता था, उनकी पूजा करते थे इस्लाम धर्म के लोग। लेकिन जब सूफ़ी धर्म आया, सूफ़ी पंथ आया, तो उन्होंने भगवान का एक आकार दिया, भगवान का एक स्वरूप दिया उन्होंने, उसे ही कहते हैं सूफ़ी पंथ। तो ये सूफ़ी पंथ निकल कर आता है। फिर महमूद गजनवी के जब आक्रमणों के बाद, महमूद गजनवी के जब आक्रमण हुए, उसके बाद तो उसकी मृत्यु हो गई थी, कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ होगा? उसके बाद छोटे छोटे तुर्क कबीले जो थे, उन्होंने, होता है कि जब कोई शासक, बड़े से साम्राज्य का शासक मर जाता है, तो छोटे छोटे जो शासक होते हैं वो सोचते हैं कि अब हम इस पर कब्जा कर लें, अब हम इनके राज्य को हथिया लें। तो ऐसा ही हुआ, जब महमूद गजनवी मर गया तो उसके बाद तुर्की कबीले उभर कर आए और उनमें आक्रमण होते रहे। फिर तुर्की कबीलों के कारण तो जो था गजनवी साम्राज्य तो कमज़ोर होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि गजनवी साम्राज्य में जो भी बाद में शासक आए वो कमज़ोर थे, उनसे शासन नहीं चला, क्योंकि उसके लिए, शासन चलाने के लिए हर चीज़ में एक्सपर्ट होना पड़ता है। जैसे महमूद गजनवी रहा, उसने पूरी जान लगा दी, आक्रमण करे, इतने सारे शासकों को उसने हरा दिया, तो उसने गाजी की उपाधि भी ली, तो मतलब वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। तो वैसे शासक नहीं रहे, तो फिर उससे गजनवी साम्राज्य तो कमज़ोर होना ही था। गजनवी साम्राज्य जब कमज़ोर हो गया तो और शासकों ने कब्जा करने की सोची। तो गजनवी के बाद कौन सी शक्तियाँ आईं? कुछ नई शक्तियाँ आईं, दो नई शक्तियाँ आईं। एक थी ईरान के खुरासान वाले इलाकों में ख्वारिज्म शासक, ईरान के खुरासान वाले इलाके में ख्वारिज्म शासक आ गया था। और दूसरा, उत्तर पश्चिमी अफ़गानिस्तान में गौरी वंश का साम्राज्य स्थापित हो रहा था। उत्तर पश्चिम में आप समझते हैं, ये देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या बोला? उत्तर और पश्चिमी वाले इलाकों में, अफ़गानिस्तान में, उत्तर पश्चिमी अफ़गानिस्तान में गौरी का साम्राज्य आ गया था। ठीक है, अब गौरी का जो साम्राज्य आया, जब शुरू हुआ, तो गौरी थे कौन? जो गौरी थे वो कौन थे? तो दोस्तों, गौरी भी तुर्क ही थे। ये भी पहले इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था इन्होंने, ये मुसलमान नहीं थे पहले, इन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपनाया। और ये जो गौरी हैं, इसमें कौन आते हैं? मोहम्मद गौरी और अलाउद्दीन गौरी। अलाउद्दीन खिलजी मत समझ जाइएगा, अलाउद्दीन गौरी हैं। तो ये दोनों भाई हुआ करते थे, मोहम्मद गौरी और अलाउद्दीन गौरी। ये दोनों जब भाई हुआ करते थे, तो ये भाई जो हैं, ये गजनवी साम्राज्य के गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम पे। तो अब जब गवर्नर हैं, तो गवर्नर को तो बहुत शक्तियाँ होती हैं, और गवर्नर ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। उनके अंदर बहुत सारी उनके अंदर खूबियाँ होती हैं उनके अंदर बहुत सारी, कह दो आपकी, उनके शक्तियाँ होती हैं। तो ये गवर्नर हुआ करते थे, अलाउद्दीन गौरी और मोहम्मद गौरी। और गौरी साम्राज्य का प्रथम शासक कौन बना? फिर गजनवी साम्राज्य को इन्होंने अपना बना लिया। इन्होंने गजनवी साम्राज्य की राजधानी गजनी को भी अपना लिया, और मतलब उस पर कब्जा कर लिया, गजनवी साम्राज्य की राजधानी गजनी को। तो गौरी साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? अब आ गए हैं मोहम्मद गौरी। अब महमूद गजनवी पीछे छूट गए हैं, अब आ गए हैं मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी जो हैं, इनका जो शासन था, इन्होंने गजनवी की राजधानी गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य पर तो इन्होंने कब्जा कर ही लिया था। फिर अलाउद्दीन गौरी जो थे वो गौरी साम्राज्य के, अब गजनवी साम्राज्य नहीं बोलेंगे, जब उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया तो वो अपना नाम लेंगे, अब तो वो क्या बोलेंगे, गौरी साम्राज्य। तो गौरी साम्राज्य के शासक कौन रहे, अलाउद्दीन गौरी। जब अलाउद्दीन गौरी शासक रहे तो अलाउद्दीन गौरी ने कहा मोहम्मद गौरी से कि आप यहाँ का शासन संभालिए। कहाँ का, ये गौरी साम्राज्य आप संभालिए और मैं कौन सा वाला इलाका संभालता हूँ, ईरान के खुरासान वाले इलाके को संभालता हूँ और वहाँ जो ख्वारिज्म शासक है उसको मैं हराकर वहाँ पर कब्जा करना चाहता हूँ। तो ऐसा कहकर अलाउद्दीन गौरी ने सारा अपना शासन मोहम्मद गौरी को दे दिया। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी का नाम पूछ लेते हैं कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था। तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। क्या नाम था, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। फिर 1173 में जब मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना तो मैंने बताया आपको, इसका भाई अलाउद्दीन गौरी ईरान के शासक ख्वारिज्म को हराकर वहाँ शासन करना चाहता था। और इन्होंने कैसे आक्रमण किए, इन्होंने भारत पर आक्रमण भी किए। फिर जब इन्होंने शासन संभाल लिया तो अब इन्हें भी धन संपत्ति की ज़रूरत थी। मतलब धन इतना था भारत में कि जो भी आता था सारा आक्रमण, सारे युद्ध जो हैं वो भारत में ही आकर करते थे, चाहे वे अंग्रेज हों, चाहे वे गुलाम वंश के शासक हों, चाहे वे ये खलीफा हों। अब सोच लीजिए दोस्तों, हमारा भारत कितना उस टाइम पे उसमें भरपूर धन संपत्ति रही होगी हमारे भारत में। जो आज विकासशील स्टेज में है वो पहले कितना भरा पूरा रहा होगा। तो गौरी जो है, मोहम्मद गौरी, वो गोमल और खैबर दर्रे से भारत पर आक्रमण करता था। खैबर दर्रे से महमूद गजनवी भी आक्रमण करता था भारत पर, और मोहम्मद गौरी भी गोमल और खैबर दर्रों से भारत पर आक्रमण करते थे। अब दोस्तों, इतने सारे टॉपिक मैंने आपको बताए। अब आप बताइए कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण कब से कब तक हुए, कब से कब तक उसने शासन किया। तो मैंने बताया था आपको 1175 से 1206 ईस्वी तक। अच्छा दोस्तों, बताइए कि मोहम्मद गौरी के बारे में कि मोहम्मद गौरी क्या था। वो शिया वंश से आता था या सुन्नी से आता था, कौन से वंश से आते थे ये शासक। तो दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी थे ये तुर्क थे, और तुर्क थे तो इन्होंने इस्लाम धर्म तो बाद में अपनाया, पहले तो ये हिंदू थे और ये आते थे मध्य एशिया से, ये भी मध्य एशिया वाले इलाकों से आते थे। और इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तो किया ही, लेकिन महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी में एक अंतर है, ये आपको मैं बताना भूल गई कि एक अंतर है इनमें। और वो क्या अंतर है दोस्तों? इनमें अंतर है कि महमूद गजनवी तो भारत पर सिर्फ आक्रमण करके यहाँ से धन लूट कर ले जाना चाहता था, लेकिन जो मोहम्मद गौरी है उसने यहाँ धन तो लूटा ही, साथ में यहाँ रहकर शासन भी करा। इसके आगे इसके गुलाम आए, गुलाम शासकों ने शासन करा यहाँ रहकर। तो ये इनका अंतर है, और इनसे आगे मैं आपको अपनी अगली क्लास में बताऊंगी। आपको आज की मेरी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस लाइन पे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आप को खुद बदलना होगा। आप अपनी लाइफ को खुद चेंज कर सकते हैं, खुद बदल सकते हैं।
क्योंकि अगर आप ही एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके साथ और कौन आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमें अपना सहारा खुद बनना है, किसी और पे हमें डिपेंड नहीं रहना है। कोई हमें मदद कर सकता है, ये ज़रूर ये सही है कि हमें कोई मदद कर सकता है, लेकिन दोस्तों हमेशा तो हम किसी की मदद नहीं ले सकते। हमेशा हमें अपने बल पर आगे चलना है, हमें अपने आप ही आगे बढ़ते रहना है, तभी तो हम सफल होंगे। तो दोस्तों मेरी आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।